नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके के पंचवटी नगर में MITS कॉलेज के प्रोफेसर शिशिर दीक्षित के घर पिछले महीने हुई डकैती के मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा सभी 9 आरोपियों को दबोच लिया गया है। साथ ही एक आरोपी पप्पू सोनी ने झांसी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और इस समय झांसी की जेल में है। क्राइम ब्रांच द्वारा उसे 30 जुलाई को प्रोटेक्शन वारंट पर ग्वालियर लाया जाएगा और गोले का मंदिर थाने में डकैती के मामले में लूटा गया माल बरामद करने के लिए पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि MITS कॉलेज के प्रोफेसर शिशिर दीक्षित के घर हुई डकैती में 10 आरोपियों ने 400 ग्राम से अधिक सोना और नकदी हथियार की नोक पर लूटी थी, जिसमें से 9 वे आरोपी जो गत रोज ही क्राइम ब्रांच ने झांसी से दबोचा था। क्राइम ब्रांच द्वारा उससे भी वारंट पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे चोरी गया पूरा माल बरामद किया जा सके। जो MITS प्रोफेसर के यहाँ डकैती हुई थी थाना गोली के मंदिर क्षेत्र में पिछले विगत महीने में, तो उसमें लगातार क्राइम ब्रांच और थाना ग्वालियर गोली के मंदिर ग्वालियर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें 10 आरोपी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी, जिसमें से कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी को परसों ही क्राइम ब्रांच और थाना गोली के मंदिर ने उसको गिरफ्तार किया जाकर उससे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है रिकवरी के लिए। अब 10वां जो आरोपी है, जो कि झांसी में उसने सरेंडर कर दिया था किसी एक वारंट को लेकर, तो उसमें प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है, तो वो 30 तारीख को उसको प्रोडक्शन वारंट पर गोलक मंदिर पुलिस को लेकर आएगी और फिर उसके बाद उसकी यहाँ गिरफ्तारी की जाकर उससे पूछताछ की जाएगी और रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे। ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में पदस्थ ASI को ड्यूटी से गैर हाजिर होना महंगा पड़ गया है। ग्वालियर SSP द्वारा महाराजपुरा TI के प्रतिवेदन पर ASI को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ASSP अमित सांघी ने बताया कि ईद के मौके पर संवेदनशील ईदगाह पर ASI सुनील तोमर की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और जब थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वह ड्यूटी पर हैं। बाद में थाना प्रभारी ने उन्हें एक जिम में सादा कपड़ों में कसरत करते हुए पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत ग्वालियर SSP से की। SSP ने जांच के बाद सुनील तोमर को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। ये महाराजपुरा थाने के ASI है, जिसे ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित किया। इसमें वाकया ये था कि ईद की महत्वपूर्ण ड्यूटी लगी हुई थी और इसे एक पर्टिकुलर ईदगाह पे जहाँ इसकी ड्यूटी लगी वहाँ ये थाना प्रभारी के द्वारा चेक करने पे अनुपस्थित पाया गया और जब इससे सेट पे और टेलीफोन पे पूछा गया तो इसने बताया वहीं पे है। फिर बाद में जब थाना प्रभारी ने खोजबीन की तो पास में ही एक जिम में ये जिम करता हुआ सिविल ड्रेस में पाया गया। ईद जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर वहाँ मौके पे जहाँ ड्यूटी होनी चाहिए वहाँ उपस्थित ना होके और गलत जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिस पे से इसे निलंबित करके इसकी जांच आरंभ की गई। खाड़ी देश में नौकरी दिलवाने के नाम पर ग्वालियर के एक इंजीनियर से लाखों रुपए की ठगी हुई है। कई बार में इंजीनियर से नौकरी दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते से 70 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। वह झांसे में आ गया, उसे लगा नौकरी लग जाएगी, लेकिन इंजीनियर को एहसास ही नहीं था उसके साथ पूरी प्लानिंग के साथ ठगी हो रही है। जब 73 लाख रुपए ठगों को दे दिए, उसके बाद ठगों ने 7 लाख रुपए और मांगे, तब उसने रुपए वापस मांगना शुरू किया। इसके बाद इंजीनियर को लगा उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। इंजीनियर ने इस मामले में पुलिस अफसरों से शिकायत की तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई है। पुलिस को दिल्ली की एक गैंग पर शक है। माधोगंज के रहने वाले आशीष शास्त्री इंजीनियर हैं और उन्हें नौकरी की तलाश थी, इसलिए ऑनलाइन भी नौकरी तलाशते रहते थे। वह एक ठग गैंग के संपर्क में आए जो खुद को खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी बताती है।
कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर तो कभी वीज़ा और कभी अन्य बहाने बनाकर अलग अलग बार इंजीनियर से तकरीबन 73 लाख रुपए जमा करा लिए। जब इंजीनियर को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने रुपए मांगना शुरू किए। इस पर ठग 7 लाख की और मांग करने लगे। फिर पूरा पैसा एक साथ वापस करने की बात कही। तब उन्हें समझ आया कि उनके साथ ठगी हो गई है। इंजीनियर ने इसके बाद पुलिस अफसरों से संपर्क किया और मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर को इस गैंग की पड़ताल में लगाया गया है। साइबर सेल की टीम भी लगातार इसकी पड़ताल में लगी है। ये थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी पिछले दिनों, जिसमें कि जो फरियादी है, जो कि लक्कड़ थाना का रहने वाला है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसने जो उसके पास जो वेबसाइट थी, उसने वहाँ पर ऑनलाइन जॉब के लिए प्रयास किया था और खाड़ी देशों में जैसे कि दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर उसके साथ ठगी हुई है और उसको जो अकाउंट नंबर थी, उस अकाउंट पर पैसा भी उसके द्वारा डाला गया और इसके अलावा उसने जो पैसा लिया गया था उसके साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड की तरह जैसे कभी इनकम टैक्स के लिए पैसा मांगना, कभी वीज़ा के लिए पैसा मांगना, कभी अकोमोडेशन के लिए पैसा मांगना, कभी रजिस्ट्रेशन फीस के लिए पैसा मांगना। तो इस तरह धीरे धीरे 2020 से उससे लगभग 73 लाख रुपए की उसके साथ फ्रॉड किया गया है। तो ऑनलाइन फ्रॉड, तो इस आधार पर अभी फिलहाल उसकी रिपोर्ट पर थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार इसमें काम कर रही हैं और इसमें कौन से अकाउंट है, किस मोड ऑफ पेमेंट किया था उसमें और किस अकाउंट में पैसा गया था, किन नंबरों से कॉल्स आए थे, ये सारी जो टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाकर कौन सा डोमेन था, जिस पर डोमेन को कौन सा आईपी एड्रेस है, सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर के माधवगंज इलाके में रहने वाले शासकीय कॉलेज के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचवाते हुए विवेचना शुरू कर दी है। बताया गया है कि माधवगंज इलाके में रहने वाले वीरेंद्र कुशवाहा शासकीय आईटीआई कॉलेज में पदस्थ हैं। कुछ दिन पूर्व 23 जून को वह गंभीर अवस्था में घायल घर पहुंचे थे, जिसके बाद उनको प्राथमिक उपचार भी दिया गया था और तब से लेकर देर रात तक वे घर पर ही रहे। लेकिन देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और आरोप लगाया कि वीरेंद्र कुशवाहा की हत्या की गई है। परिजनों का कहना है वीरेंद्र ने कुछ लोगों से कर्जा लेकर रखा था और उन्हीं कर्जदारों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। उनके सीने और हाथ पर चोट के निशान थे, लेकिन उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी और घर पर ही रहकर उपचार करा रहे थे। कर्जा उन्होंने किससे लिया था और क्यों लिया था, अभी तक इस बात का पता नहीं लगा है। फिलहाल माधवगंज थाना पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी है और घटना का कारण भी पता लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विवेक कुशवाहा। विवेक, क्या घटना हुई थी, आपको बताइए। कुछ दिनों पहले मारपीट हुई थी उनके साथ। कर्जे वालों ने उनको मारा था तो वो घर से गायब थे। उनके डर के बहुत परेशान करते थे कर्जे वाले, घर पे तोड़ फोड़ करते थे, दरवाजे वगैरह तोड़ देते थे घर के, तो और उनको मारपीट भी करते थे ले जाके। तो उनके डर की वजह से कुछ दिनों पहले से घर से गायब थे। आप कितने दिन से गायब थे? कुछ 15 दिन से गायब थे। बीच में भी गायब हो जाते थे? मारपीट कब? मारपीट हो गए 15 दिन 17 दिन के करीब हो गए। क्या नाम है आपके पापा का? वीरेंद्र कुशवाहा। क्या करते हैं? ITI कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब घटना काफ़ी है। बड़ा। नाम आपने थाने में कंप्लेंट किया इस बारे में? जी, आज सुबह FIR। किसी का आरोप तो इसमें किसी का नाम नहीं, किसी का नाम तो नहीं पता, पर कर्जा किस लिए लिया था पापा ने? वो किसी को वो नहीं पता कि किस वजह से कर्जा वगैरह लेते थे, पर काफ़ी कर्जे वालों से परेशान बहुत। कर्जे वालों से बहुत कुछ नहीं पता, पर था ज़्यादा कर्जा था उनके ऊपर। कहाँ का मारा आपको बताइए, कहाँ का चोट लगी थी? राइट आर्म पे और चेस्ट के राइट साइड काफ़ी गहरी चोट थी। इलाज के दौरान मौत हो गई? हाँ जी। कहाँ नौकरी करते थे आप? ITI कॉलेज वाले। किस पोस्ट पर? WS होते। क्या पूरा मामला है, युवक की हत्या हुई है, क्या पूरा? आज सुबह फरियादी विवेक कुशवाहा है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थाने पर आकर कि उनके पिताजी जो कि ITI कॉलेज में सर्विस करते थे, 23 तारीख को ये घर पे आए थे। काफ़ी दिनों से घर से बाहर थे, बाहर गए हुए 15-20 दिन बाद तो आए और इनके हाथ में हल्का सा चोट लगी हुई थी और एक
छाती के ऊपर। उनकी मम्मी ने पूछा क्या रही, तो बताया उन्होंने कि शराब पी से गिरने के कारण चोट आई थी। आज सुबह उनके हाथ में दर्द होने लगा, जिसका इलाज चल रहा था जीएच में, तो उनको इलाज के लिए अस्पताल लेके आए तो रास्ते में ख़त्म हो गए। घर वालों का कहना है इनका कर्जा था, कर्जे वालों ने मारपीट की है, आए दिन घर आते थे, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अभी जैसे इन्हें अभी बताया है कि उन पे कर्जा था, पिछले 2 साल से वो अपने ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे थे, लेकिन किसका कर्जा था और किसने दिया था ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो क्या लगता है ये युवक कितने से मौत हुई है कि हत्या की गई, मारपीट की गई? नहीं, अभी ये 23 तारीख को सुबह अपने घर आ गए, 23 से लेके और आज सुबह तक अपने घर पर ही रहे हैं। तो इन्होंने अभी तक ये किसी का नाम नहीं बताया कि किसके द्वारा मारपीट की गई है और किसने इनको परेशान किया। मारपीट हुई थी? अब ये इनकी कहना है ना कि नाम नहीं बताया उन्होंने अभी तक। ये अभी मेरी पीएम होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा ये मृत्यु कारण स्पष्ट। सर्वोदय संस्था ने उत्कृष्ट कार्य हेतु बबीता यादव को किया सम्मानित। भोपाल, मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार दोपहर प्रशस्ति पत्र देकर बबीता यादव को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके द्वारा तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश क्षेत्र में बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को रोजगार हेतु सशक्त बनाने एवं रोजगार के प्रति जागरूक करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बबीता यादव द्वारा संस्था को पूर्ण भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी वह तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संस्था को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ और पूर्ण कर्मठता से कार्य करेंगी। इस अवसर पर संस्थापक श्री पंकज जैन, श्री कृष्णा पंडित, राजू अतुलकर, भोपाल हेड जितेंद्र प्रजापति, श्रीमती निशा शुक्ला, राजेश पटेल, सुनील कीर, अभिषेक मालवीय आदि उपस्थित रहे। सांचेत में हर वर्ष की भांति श्री रामायण पाठ की वर्षगांठ बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम श्री राम जानकी मंदिर पर कन्या भोज हुआ। उसके बाद रात्रि में कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया।